सत श्री अकाल सलाम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ऊपर वाले की दया से ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मेरा एक चैनल है, तो मैं उसके लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यही वीडियो से वीडियो अरे अपने इस चैनल पर डालूँ। गाइस मुझे माफ़ कर देना कि बीच बीच में मुझे बहुत सी बातें आ रही हैं, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती है और मैं नाइट शिफ्ट ख़त्म करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ और मैं इसमें वॉइस ओवर भी दे रही हूँ और बीच बीच में मेरी थोड़ी बांसे की आवाज़ आएगी। तो प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर करना, थोड़ी मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग करना, समझना। और इस क्लिप में जो है मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी। अभी कौन सा दिन था मुझे याद नहीं है। शाम के करीबन 9 बजे से इसने मुझे बोला था मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और साथ के साथ इसको हल्का फुल्का फीवर था। तो ये सो गया और मैंने जितने भी होम रेमेडीज़ होते हैं, हींग वगैरह, ज़ीरा का पानी उबाल के मैंने इसको दिया। और हल्का सा इसको फीवर था, तो मैंने फीवर के लिए मैंने इसको जो क्रॉसिंग की दवाई पड़ी थी मेरे पास 500 mg की, तो मैंने इसको वही दिया था फीवर के लिए। 500 mg जो है बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने इसको आधा करके मैंने दे दिया था। तो ये आराम से सोया हुआ था, तो इसको दवाई खाने के लिए मुझे उठाने के लिए भी मुझे बहुत मन नहीं कर रहा था। बट क्या करूं, एक माँ हूं तो करना ही पड़ता है। शायद इसको दर्द से थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो मैं इसको दवाई पिलाने के लिए मैं इसको उठा रही हूँ। तो फीवर चढ़ जाएगा मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग हो ना। पानी है, पानी है, बस निकलो 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 निकलो। ठीक है, पहले दे रहा नहीं। तो दवाई देने के बाद इसकी थोड़ी सी फीवर उतर गई थी, तो आराम से सो गया था। और मैंने थोड़ा सा हींग वगैरह मैंने यूट्यूब में तुरंत सर्च किया था कि बच्चों के पेट के दर्द के टाइम क्या करना चाहिए। तो उसमें बताया गया था कि घी में थोड़ा सा हींग को तल दो, ठंडा होने के बाद इसको नाभि में रख दो। तो मैंने ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह किया, तो थोड़ा आराम मिला, तो ये दवाई खा के सो गया था। और साथ के साथ ही इसके बेड के सोफ़े के बगल में थोड़ा ऐसे सोया पड़ा था, क्योंकि जब भी मैलून की तबीयत ख़राब होती है इन दोनों का मूड ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। पता नहीं क्यों, शायद कहते हैं ना कि जानवर बहुत ज़्यादा इंसानों से वो हो जाते हैं, मतलब लगाव हो जाता है अगर बचपन से वो उनके साथ रहे तो। थोर बचपन से मैलून के साथ हैं, तो उनको मैलून से बहुत ज़्यादा प्यार, स्पेशली थोर अगर मैलून को उठने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, अगर वो देखता है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो मैलून के अगल बगल ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। इवन वो मैलून के पास ही सो रहा था। तो ये छोटी सी मैंने क्लिप्स मैंने कैच कर लिया था। ये देखो, थोरवाल मैलून को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। और इस वाले क्लिप्स में बज चुके थे रात के 2:30। तो मैं वही बता रही थी कि रात के 2:30 बज चुके हैं और मैं पूरी रात नहीं सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो माँ बाप को कैसी नींद आ सकती है। तो मैं बीच बीच में उसको देख रही थी, कहीं इसको दर्द तो नहीं उठ रहा, कहीं इसको फीवर तो नहीं बढ़ रहा। तो मैं जब भी मैं 2:30 बजे करीब मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी, जब मैं उठी तो 2:30 बज रहा था। तो देखा तो थोर एंड ब्लू अभी भी मैलून के बगल में सोए ही पड़े हुए थे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा शायद थोर एंड ब्लू मैलून को बहुत प्यार करते हैं। मतलब एक वो ब्रदरहुड जैसा होता है ना, एक भाई बहन का प्यार जैसा, वैसा प्यार है तीनों में। तो मैं उसका फ़ीवर चेक कर रही हूँ, उसका माथा को टच करके, तो फ़ीवर तो बिल्कुल नहीं था गाइस। और ये जो क्लिप्स हैं ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने मैलून को स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि मुझे लगा स्कूल भेजूँगी कहीं पेट स्कूल में दर्द उठ गया, फिर जाके लेके आओ, बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाता। इसलिए हस्बैंड ने भी मना किया था इसको स्कूल मत भेजो, रेस्ट करने दो। तो इसी वजह से मैं पूरी रात जगी हुई थी, और हम लोग बीच में हम हॉस्पिटल भी गए थे दवाई लेने के लिए। और मतलब जगते जगते मतलब सुबह के करीबन 7:30 बज चुके थे। तो हम लोग 7:30 या 8 बजे में सोए सुबह के, और मैं दिन के करीबन 2:30 बजे 3 बजे उठी थी।
और मैं यही अपने इस ब्लॉग में बता रही हूँ। हालांकि मैं इसमें अपने खुद की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, तो मुझे आप लोगों के लिए इसमें वॉइस ओवर देना पड़ा हिंदी से। और जब मैं उठी तो मेलविन दोबारा उठ के सो चुका था, क्योंकि मेलविन जल्दी सोया था, उसकी तबीयत ख़राब थी तो जल्दी सो गया था। तो वो करीबन उसकी आँखें खुल जाती है 6:30-7 बजे करीब, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में वो इतने ही बजे उठता है स्कूल के लिए। तो उससे उठ के थोड़ा टैब अपना है फ़ोन वोन देखा होगा, उसके बाद वो दोबारा सो गया था टीवी ऑन करके। ये हम इमरजेंसी गए थे, ये उसकी पर्ची है, और डॉक्टर्स ने इसे दवाई वगैरह दिया था। कुछ नहीं, इसको पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, थोड़ी गैस का, बच्चों को गैस का इशू भी होता है, तो उसको थोड़ा सा गैस कुछ बन गया था। और ये एंटीबायोटिक है, और ये जो पत्ती दिखा रही हूँ मैं आपको, ये बच्चों की लेंजोल है। ये बच्चों की गैस की दवाई होती है, जैसे 8-9 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को। और ये जो ट्यूब है, ये है गुड बैक्टीरिया बेसिलिस करके, जो बेसिलिस होते हैं, इसमें तो बेसिलिस ही लिखा था। तो डॉक्टर से मैंने पूछा किस चीज़ की दवाई, उन्होंने बोला था इट्स ए गुड बैक्टीरिया, जो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। आप लोग को पता है कि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, दूसरे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे पेटों में जितने भी हम अन्न शन्न खाते हैं, वो गुड बैक्टीरिया उसे उन चीज़ों को ख़राब चीज़ों को नष्ट करने में मदद करती है। तो अगर गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में कम हो जाता है तो हमको थोड़े इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक में, या गैस की इशू होने लगती है। और ये थॉर एंड ब्लू, ये दोनों बाप बेटे सो रहे थे, बट जैसे ही मैं उठ जाती हूँ ब्लू भी उठ ही जाता है। तो मैं उठ के थोड़ा सा इनके साथ में मस्ती कर रही थी, मैं ब्लू से मैं बातें कर रही थी, क्योंकि थॉर से बातें करो ना, ब्लू बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता गाइस, पता नहीं कैसा है ये थॉर। प्लस ब्लू से थोड़ा सा बातें कर लो ना, बहुत बात करता है ये देखो गाइस, मैं सुबह सुबह जैसे उठती हूँ ना, तो उसको पैम्परिंग की ज़रूरत होती है कि हाँ मुझसे प्यार करो, मुझसे बातें करो। मैं सुबह उठ के, मेरा डेली का रूटीन होता है कि मैं इसे 10-15 मिनट में इसके पास रहूँ, इसके पास लेटूँ, उसको सहलाऊँ, इसको अच्छा लगता है। तो मैं देखो, मैं यहाँ पे बार बार वो मुझे अपने वो सर से ऐसे धक्का देता है कि मेरे को यहाँ पे प्यार करो। तो मतलब ब्लू भी मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है, बट थोर इतना नहीं है, क्योंकि थोर को कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसको पैम्परिंग करो या ना करो, वो अपनी मस्ती में खाया पिया ऐश मारा पड़ा रहता पूरा। बट ब्लू जो है बहुत अटेंशन चाहता है ये परिवार वालों से, मतलब बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है ब्लू को। और ये देखो मैं उसका क्लिप्स बनाती भी एक्चुअली ये उसको काफ़ी मतलब 3-4 दिन हो गए मैं इसको ग्रूमिंग के लिए भी नहीं ले जा पाए। तो इस वजह से अगर 3-4 दिन से ज़्यादा हो जाते इनको नहीं नहाए हुए, तो ना इनको थोड़ी ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो मैं इनका फ़र निकाल के दिखा रही हूँ। आजकल दिल्ली में सर्दियाँ आ गई है, मतलब इतनी नहीं आई बट सर्दियाँ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। डॉग्स का क्या होता है ये कि जैसे सीज़न चेंज होते हैं इनके इतने शेड होते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, इतने बाल झड़ने लग जाते हैं। ब्लू 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 हटो चलो। चलो हटो हटो।
जैसे मैं उठी तो थोर एंड ब्लू को भी मैंने एक रात पहले उन्होंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि जब मेलविन खाता नहीं है या बीमार रहता है तो पता नहीं क्या है, शायद कुदरती चीज़ है ये, शायद इंसान और जानवरों के बीच में। तो जब ये देखते हैं कि मेलविन ठीक नहीं है, खाना नहीं खाए, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी खाना बिल्कुल नहीं खाते। रात को मैंने इन्हें दिया था खाना, बट इन्होंने खाया नहीं और वो वेस्ट चला गया। वो पूरा मतलब उन्होंने अपनी बाउल में सुखा दिया था, तो मुझे फेंकना पड़ा। तो मैं जैसे मैं उठी सुबह, तो मुझे सबसे पहले थोर एंड ब्लू के लिए खाना बनाना था, क्योंकि ये थे भूखे। और जो मेरा जो चिकन था वो मैंने डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, वो पत्थर बन गया था डीप फ्रीज़र में रखने की वजह से। इसलिए कम से कम मुझे 2 से 3 घंटा उसको ऐसे बाहर रखना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसी बीच ब्लू आ गया था मेरे पास। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ब्लू आ जाता है। थोर को मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था थोर। लास्ट में मैंने जाके बेडरूम में देखा तो थोर, हमारे राजा थोर, लाइट ऑफ हुआ पड़ा था बेडरूम का, वहाँ से आराम से पसर के सोए हुए थे। और मैं से पूरे घर में मैं ढूंढ रही थी कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। और ये दोनों देखो मस्ती करते हुए। कभी भी इन दोनों की मस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती है गाइस। एक्चुअली मैं ये अपने रील्स के लिए बना रही थी, तो एक्चुअली ये फुटेज सीधा आ गया है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ये देखो आपस में दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, और ये जब मस्ती करते हैं ना तो मेरा काम बढ़ जाता है गाइस। क्यों? क्योंकि जब मस्ती करते घर में इधर से उधर भागते, उनके जो फर है यहाँ से वहाँ उड़ते रहते। और तो जब भी बदमाशी करते तो मुझे पूरे घर का वैक्यूम करना पड़ता है दोबारा से, क्योंकि जो उनके फर होते हैं, जो उनके बाल होते हैं ना, वो कभी सोफ़े में आके चिपक जाते हैं, कभी सोफ़े के पिल्लों में आके पर्दों में चिपक जाते हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन दोनों के ऊपर, जब ये दोनों मस्ती करते हैं। तो देखो अभी भी कैसे लड़ रही हैं। और ये था हमारा, आई थिंक ये रात का फुटेज था गाइस। मुझे भी अच्छे से याद नहीं है कि ये शाम की फुटेज थी या रात की फुटेज थी, मुझे भी खुद याद नहीं है, क्योंकि जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ इसके रिकॉर्डिंग करने के 2 दिन बाद मैं इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो एक्चुअल में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं इस क्लिप्स में एक्चुअल में बोल कैसे रही हूँ। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ये इवनिंग की क्लिप से, हाँ गाइस ये इवनिंग की क्लिप से, जब मेलविन एब्सेंट था तो इसके जो फ्रेंड्स वगैरह ने व्हाट्सएप में क्लास वर्क वगैरह भेज दिया था। तो मैंने इसको बोला था बैठ के आप नेक्स्ट डे के लिए क्लास वर्क वगैरह जो होमवर्क वगैरह अपना बैठ के आप कंप्लीट करो। तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ मेलविन की, कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से क्लास वर्क पेंडिंग है, कौन कौन सा इनकम्प्लीट है। ये देखो गाइस इतना फर उड़ रहे थे ना इनके, पूछो मत। फ़ैन भी अगर मैं फैन देखो, एक दिन में ना इनका जो बिन लाइनर होता है, बिन गार्बेज बैग होता है मीडियम साइज़ वाला, वो भर के इनका फर निकलता है अगर डेली कंघी ना करो तो। इस वजह से मुझे कंघी करने के साथ साथ मुझे डेली इनके बाल भी साफ़ करने पड़ते घर में, वरना तो मेरे घर में पूरा का पूरा ना वो फर का पहाड़ खड़ा हो जाए। तो ये रात की फुटेज है ये वाली। रात को जब मैं खाना बनाने जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं खाना क्या बनाऊं, क्योंकि मसालेदार मेलविन को बिल्कुल मना किया, और प्लेन खाना मेरे से खाया नहीं जाता। क्योंकि गाइस मैं नॉर्थ ईस्ट की हूँ, तो मुझसे प्लेन खाना खाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्लेन इन द सेंस कि जैसे कि सिंपल खाना। मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खाती हूँ, और गाइस मैं नॉर्थ ईस्ट की हूँ, बट मैं नॉनवेज बिल्कुल भी मतलब बहुत कम खाती हूँ मैं। तो मेरा स्पाइसी कहने का मतलब है जैसे कि एकदम मसालेदार, मुझे ऐसे खाने पसंद है। पर मेलविन की तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मैं अगर मैं स्पाइसी बनाऊंगी, ऑयली बनाऊंगी, तो उसका भी मन कर जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं। और इसी बीच में आप ये जो मैं दिखा रही हूँ मेरा दूध का डब्बा है। पर कल रात से मैं इतनी ज़्यादा मतलब माइंड मेरा डिस्टर्ब था कि मुझे पता ही नहीं था मेरा दूध ख़त्म हो गई। मैं चाय बनाने जा रही थी, बट मैंने देखा तो मेरे दूध पूरी ख़त्म हो चुकी थी, और करीबन रात के 10:30 बज चुके थे, और ऑलमोस्ट सारी दुकान बंद हो गई थी। तो मेरा चाय पीना तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था। तो गाइस ये जो मैं कढ़ाई में जो मैं आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, दिन में हम बहुत लेट उठे थे, करीबन 2:30 करीब। ना लंच का टाइमिंग था, ना वो इवनिंग का टाइमिंग था, तो ना वो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग था, बीच में पड़ गया था। इस वजह से समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने उपमा बना दिया था। तो मैं वही जो बचा हुआ था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं दिन में मैंने उपमा बनाया, वो थोड़ा सा वो बच गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात को क्या बनाऊं। तो रात को मैंने सोचा कि चलो यार रात को आज खिचड़ी बनाया जाए, प्लेन हल्दी डाल के नमक डाल के बस, और थोड़ी सी मतलब लहसुन डाल के प्लेन, मैं सोची कि खिचड़ी बनाऊं।
तो ये जो क्लिप्स है गाइस, दिन में जो मेरे हस्बैंड थे, दूध तो मेरे ख़त्म हो ही गया था, बट ये दिन वाली क्लिप्स है। ये दिन के टाइम मैंने हस्बैंड को बोला था कि मेरे लिए चाय बनाओ। तो आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में भी देखा होगा, जब भी हस्बैंड चाय बनाते हैं तो उनकी चाय इतनी ज़्यादा मीठी होती, तो मुझे डर लगता है कि अगर मैं 1 कप चाय भी कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे डायबिटिक हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने उनकी जो बनी हुई चाय थी वो मैंने ऐसे ही रख दी थी, और मैंने फिर बाद में रखा हुआ चाय दोबारा कभी नहीं पीना चाहिए, बट मैंने रखा था तो मैंने दोबारा गर्म करके थोड़ा पानी डाल के फिर मैंने दोबारा पी लिया था। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यह है टमाटर, देसी टमाटर की चटनी। मैंने रात के खाने में बनाई थी। हल्का सा खिचड़ी, थोड़ा सा वो डाल के गोभी। एक्चुअली मेरे घर में गोभी ख़त्म हो गई थी, तो ब्रोकली था, तो मैंने गोभी की जगह ब्रोकली डाल दी थी। दोनों का टेस्ट सेम ही होता है, बस कलर मेरे ख्याल से अलग होता है दोनों का बस। तो मैंने थोड़ा सा आलू भी डाल दिया था इसमें, और सिंपल खिचड़ी थी, इसमें मसालेदार कुछ नहीं था। तो ये सिंपल तो मेरे से नहीं खाया जाता, इस वजह से मैंने अपने लिए देसी टमाटर की चटनी मैंने बना दी थी। और ये जो खिचड़ी है, मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। इसमें मूंग दाल डाल के मैंने खिचड़ी बनाई है। हमारे जान पहचान में कोई बंगाली है, तो मैंने उनसे सीखा था ऐसे खिचड़ी बनाना। तो गाइस, ये जो क्लिप्स है ये आफ्टर डिनर की है, जब हम लोगों ने डिनर करके बर्तन वर्तन धो के मेरा काम कंप्लीट हो गया था। ये उस टाइम की क्लिप्स है, मुझे भी नहीं पता मैं इसमें क्या बोल रही हूँ गाइस। और ये मेलविन का रात को जब मेलविन सो गया था खाना वाना खा के, और उसका कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने थे नेक्स्ट डे। हालांकि मैं उसका कोई भी काम मैं करके नहीं देती हूँ, खुद ही करता है, और उसकी तबीयत ख़राब थी तो मजबूरन मुझे उसको करके देना पड़ा। और ये भी अच्छा होता है कि बच्चे अपना खुद का काम खुद से ही करे, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप से मेलविन स्कूल जाने की तैयारी में, सुबह उठने का मन नहीं था फिर भी उठा। तो गाइस, मेरे आज की व्लॉग से यहीं तक था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले व्लॉग में मिलते हैं।